आजकल जिसको देखो वो तनाव में है। जिससे भी पूछो वो बताता है उसका जीवन बहुत तनावपूर्ण है। सबके तनाव के कारण भी अलग अलग हैं। स्कूल जाने वाला बच्चा भी तनाव में है, जो काम कर रहा है वो भी तनाव में है, और जो बेरोजगार है वो भी तनाव में है। जो खुशहाल जीवन जी रहा है वो अपने आने वाले भविष्य को लेकर तनाव में है। कोई अपने बीते हुए कल को याद करके परेशान है, उसके कारण तनाव में है। ये तनाव कुछ नहीं होता है, ये बस दिमाग की एक उपज है। तो आज हम इसी तनाव के बारे में जानेंगे कि ये क्यों होता है। ये जो हमारा दिमाग है ये काल्पनिक दुनिया और हकीकत की दुनिया में फ़र्क नहीं कर पाता है। जैसे हम कोई सपना देखते हैं, कोई बुरा सपना देखते हैं जिसमें हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा हो, और उस सपने के साथ जब हमारी नींद खुलती है तो हम पाते हैं कि हमारी धड़कनें तेज़ हो चुकी है, हमारी सांसें तेज़ चल रही है, हमें बेचैनी हो रही है। ये एक सपना था और हमारे दिमाग ने हमको उस स्थिति में पहुंचा दिया जैसे हमारे साथ सही में ऐसा हो रहा हो। जैसे किसी भी खट्टी चीज़ का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ खट्टी चीज़ों की बात चल रही होती है और हमारा दिमाग हमारे मुंह को उस स्थिति में पहुंचा देता है। अब इस बात से हमें इतना समझ में आ गया कि जब भी हम आने वाले समय की चिंता करते हैं या बीते हुए बुरे दिन को याद करते हैं तो हमारा दिमाग हमारे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन करना शुरू कर देता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसी स्थिति में जाते कैसे हैं। जब हम अपने आप को, हम अपने समय को, अपने से जुड़ी चीज़ों को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमारे काम हमारे समय के हिसाब से नहीं हो पाता है। हम उलझे हुए से महसूस करते हैं और फिर तनाव की स्थिति में चले जाते हैं। इसके लिए आप अपने रोज़ के कामों की लिस्ट बनाइए और लिस्ट में दिए गए समय के अनुसार से सब काम को कीजिए। अपने आप को व्यस्त रखिए, तो फिर देखिएगा आपके जीवन में तनाव की कोई जगह ही नहीं बचेगी। तनाव का एक यह भी कारण है कि आप अपने से जुड़े लोगों को आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे वैसे हो जाए जैसा आप चाहते हैं, तो फिर ये तनाव का कारण बन सकता है। क्योंकि आपके ऊपर तो आपका बस है, लेकिन दूसरों के ऊपर आपका बस नहीं है। आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप उनको त्याग सकते हैं, अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप उनको त्याग सके तो त्याग दीजिए, नहीं तो फिर वो जैसे हैं आपको उसी हाल में उनको स्वीकार कर लीजिए। कोई कोई माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर वर्तमान में उठाया गया कदम आपका सही दिशा में है तो आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल ही होगा। अगर आपके बच्चे का रिजल्ट आपके उम्मीद से कम आता है तो आप ये समझिए कि आपकी तैयारी में ही कुछ कमी रह गई थी, और इस बात का तनाव लेने से बेहतर है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपने बच्चों से भी करवाएं। अब चलते हैं संतोषम परम सुखम की ओर। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, ये सब लोग जानते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। आपके ज़रूरत की चीज़ें जैसे सांस लेने के लिए हवा वो फ्री में मिलता है, पीने के लिए पानी ये भी बहुत से जगहों पे फ्री में मिलता है, खाने के लिए भोजन चाहिए और शरीर ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत कम पैसों में उपलब्ध हो सकते हैं। जब इतना आपको मिल जाए तो बाकी के चीज़ों के लिए आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है, और आपके मेहनत से जो भी हासिल होता है आप उसी में खुश रहिए, क्योंकि आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, वो तो बढ़ती ही जाएंगी। हमारे पास जो होता है हम उसमें खुश नहीं रहते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जो नहीं होता है उसके पीछे भागते रहते हैं और उसी में परेशान रहते हैं, और यही परेशानी हमारे तनाव का कारण बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि तनाव क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, आप समझ गए होंगे। तनाव के कारण हमारे शरीर में बहुत समस्याएं
बहुत गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इस विषय पे हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो बेवजह तनाव में जी रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। और चलते चलते एक बात मैं उन माता पिता से कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों को आने वाले भविष्य की चिंता करने को कहते हैं। उनके शब्द ऐसे होते हैं, देखो इसका रिजल्ट ख़राब हो गया, इसको चिंता नहीं है, इसका एग्ज़ाम आने वाला है, इसको कोई चिंता नहीं है। आप उसको चिंता करने के लिए क्यों कहते हो? इसकी चिंता ना तो आप कीजिए ना अपने बच्चों को करने दीजिए। आप तो बस उसके आज पे ध्यान दीजिए। आज उसका अगर सही रहेगा तो आने वाला कल आपके अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।